दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था बिजनेस करने का या किसी प्रोडक्ट को सेल करने का, वो ये था कि एक शॉप को हम ले लेते हैं किसी मार्केट में और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो जितने भी कैटेगरीज में आप वर्क कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, सेलिंग का काम कर रहे हों। तो दोस्तों, आपके पास जो कस्टमर्स होते हैं, एक लिमिटेड एरिया के कस्टमर्स होते हैं। सपोज दस दोस्तों कि अगर आपके मार्केट में आपकी एक शॉप है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, मतलब आपके मार्केट के 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में जो लोग हैं, मैक्सिमम वही कस्टमर्स आपके पास आते हैं। उसमें दोस्तों कस्टमर की लिमिटेशंस होती हैं। जो आप अपने शॉप पे बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, उसमें कस्टमर्स की एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है और बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो आपको ऑनलाइन सेलिंग में आना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगाया होगा या आपने भी कभी किसी के लिए ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन। वो चाहे फ्लिपकार्ट से हो, चाहे अमेजोन से हो, चाहे मीशो से हो, चाहे वो जियो से हो। तो ढेर सारे ऐसे ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को करते हुए भी उसके साथ साथ ऑनलाइन भी आप सेलिंग कर सकते हैं, अगर आपका ऑफलाइन कोई बिजनेस है तो। अगर आपका दोस्तों कोई बिजनेस नहीं है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप लेके ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और आपको कहीं किसी मार्केट में शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आप एक छोटा सा स्टोर लेके किसी भी छोटे से एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। आप अपने एरिया में अपने अकॉर्डिंग जो भी आप बिजनेस करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कंबल का। ठंड का सीजन आने वाला है, लोग कंबल की डिमांड करने वाले हैं, ब्लैंकेट्स की डिमांड करने वाले हैं। तो इस केस में दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को कहीं से मंगा के, और कंबल का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो आपका पानीपत में है, आप पानीपत से प्रोडक्ट को मंगा के उनकी पैकिंग करके आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये मार्केट है, ये मार्केट है आपका दोस्तों हरियाणा के पानीपत में। वहां से आप उसको प्रोडक्ट को मंगा लें और अपने पास रख के उसको ऑनलाइन सेलिंग करें। दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग में क्या है कि पैन इंडिया के कस्टमर्स आपके उस जो आपने सेलर अकाउंट बनाया है उस पे आके परचेसिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग में सबसे बड़ी फायदा ये है कि आप जो है पूरे इंडिया को कवर कर सकते हैं, आपको पूरे इंडिया के कस्टमर मिल सकते हैं। और ना तो आपको बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने बनाने की जरूरत है, ना ही आपको कस्टमर्स के लिए एक मार्केट में शॉप लेने की जरूरत है। आप कहीं पे भी एक छोटी सी शॉप रख लें और जितने भी हमारे ऑनलाइन सेलिंग साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जियो, मीशो, इन सब पे दोस्तों आप रजिस्टर कर लें और एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लेके आप बैठ सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही ऑर्डर आएगा, अब इसका मैं आपको दोस्तों जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ।
ये मेरे सामने एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीजें हैं, आप फ्लिपकार्ट पे कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और आपको अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऑनलाइन सेलिंग की साइट पे आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों जितने भी साइट्स हैं उनमें आपको रजिस्टर करने के लिए कुछ चीजें, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा दोस्तों अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, ईमेल आईडी लगेगा। जीएसटी तो बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आपको जीएसटी नंबर एक चाहिए ही चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको जो है बैंक अकाउंट चाहिए, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कम से कम कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको दोस्तों अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्या कर लेनी है, लिस्टिंग करनी है, उनको लिस्ट कर लेना है। लिस्ट किस तरह से करेंगे दोस्तों, कि जिस भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। कि जैसा मैंने बात किया कि ब्लैंकेट की, तो वो किस कंपनी का ब्लैंकेट है, ठीक है, उसकी इमेज प्रॉपर लगी होनी चाहिए, उसका वेट कितना है, उसका प्राइस कितना है, उसका साइज कितना है, ठीक है, और साथ ही वो कहाँ से मैन्युफैक्चर है, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी प्रोडक्ट लिस्टिंग में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्टोरेज एंड शिपिंग की बात आती है। जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आपके पास आता है ऑनलाइन, इस केस में दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें दो चीजें हैं। फ्लिपकार्ट के पास अपनी दो फैसिलिटीज हैं। फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, मतलब इसमें आपकी स्टोरेज, जो आपका ऑर्डर होगा वो सारी चीजें फ्लिपकार्ट करता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को जब ऑर्डर आता है, तो उस केस में दोस्तों आपको मैं एक ग्राफ दिखा देता हूँ, एक चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। ये है दोस्तों फुलफिलमेंट बाई फ्लिपकार्ट, नॉन फुलफिलमेंट बाई फ्लिपकार्ट। इस केस में दोस्तों अगर कोई आपके पास ऑर्डर आता है तो सेलर विल पैक देयर प्रोडक्ट बिफोर पिकअप। इसमें क्या करना है दोस्तों, जो आपने अपना प्रोडक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक कंबल का, ब्लैंकेट का, उसको आपको पैक कर देना है प्रॉपर तरीके से। पैकिंग मटेरियल भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी के लिए पिकअप करने आएंगे क्या, वो प्रोडक्ट आपके स्टोर से ले जाके अपने वहां पे वेयर हाउस में रखते हैं। इसके बाद दोस्तों ये फ्लिपकार्ट ही आपका क्या करेगा, शिप करेगा। उसकी जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका प्रोडक्ट जब वहां पे पहुंच जाएगा, कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, उसमें कुछ कंपनी के, फ्लिपकार्ट के कुछ नॉर्म्स होते हैं 7 डे रिटर्न का। अगर उस डेट में अगर रिटर्न नहीं आता है तो 7 दिन में आपका पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा, और जो भी आपके प्रॉफिट होगा वो इजिली मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे तो उधारी खाता भी नहीं है। ठीक है, सपोज दैट कि आपके गांव में, आपके शहर में कोई ऐसा मार्केट जहाँ पे लोग आपके जानने वाले हैं, वहां पे तो उधारी भी हो जाएगी कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी नहीं है, विद इन 7 डेज आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि पेमेंट मिलने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रो फास्टर। यहाँ पे दोस्तों आपका जो बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो करेगा। उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट भी हेल्प करता है। फ्लिपकार्ट ही नहीं, जितने भी ऑनलाइन सेलिंग साइट्स हैं वो सारे आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो ये एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं करते हैं। इसमें ढेर सारे सेलर होते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, वैसे हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को लिस्ट किए हुए सेलर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को देते हैं। और इस तरह से जो है दोस्तों आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर बिजनेस करना है, तो आपको जो है
ऑनलाइन सेलिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वो एक लिमिटेड सर्टेन पीरियड के लिए चलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म चलना है, फ्यूचर के बिजनेस को लेके चलना है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, मीशो पे या जियो पे, जो भी आपकी ब्रांडेड सेलर साइट्स हैं, सेलिंग साइट्स हैं, उनमें दोस्तों आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जीएसटी, वो जीएसटी आप बनवा लीजिए। जीएसटी बनवाना भी बहुत टिपिकल काम नहीं है, 1000 से 1200 रुपए में आपका बन जाता है। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वो भी पैसे आपके नहीं लगने हैं। तो इस तरह से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करके आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आइए, और पूरा इंडिया आपका कस्टमर है, वो आपका इंतजार कर रहा है, आपका वेट कर रहा है कि कब आप मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे आएंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और ये कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस आपको एक ज़रूरत है तो अपने आप को रजिस्टर करने की, अपने आप को एक सेलर बनाने की, वो भी ऑनलाइन सेलर बनाने की। तो आप अपना ऑफलाइन बिजनेस करते रहिए, इसके साथ साथ दोस्तों आप ऑनलाइन के बिजनेस पे भी आइए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको किस तरह से रजिस्टर करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर कोई भी स्टेप ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोस्तों, आप मुझे अगर अपनी जीएसटी नंबर प्रोवाइड करवा देंगे तो मैं आपकी फ्री लिस्टिंग भी करा के दूंगा। आपका रजिस्ट्रेशन वो चाहे मीशो पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, अमेजॉन पे हो, मैं आपका फ्री अकाउंट क्रिएट करके दूंगा। बस आपको मुझे अपना जीएसटी नंबर देना होगा, और इसमें आपके एक पैसे भी नहीं लगने हैं। ये मेरी टीम करेगी, आपको जो है फ्री में ऑनलाइन साइट्स पे आपका अकाउंट क्रिएट करके देगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जिनको भी अपना अकाउंट क्रिएट करवाना हो, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, आप वहाँ पे जाएं, मुझे अपनी डिटेल्स को मेल करें, मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करूँगा, और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा उसको मैं अपनी टीम के थ्रू करवाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियोस, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।